राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। आज की वीडियो में हम आपको साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बता दोस्तों, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। ठोस माध्यम में जब ध्वनि होती है तो उसकी चाल सर्वाधिक तीव्र गति से होती है। ठोस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव को जो कान होता है दोस्तों, किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? 0 से 100 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 200 से 2 लाख हर्ट्ज या फिर 2 से 20 हर्ट्ज। दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है ध्वनि की, उस आवृत्ति को मनुष्य का कान सुन सकता है, सहन कर सकता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 2 लाख हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो अल्ट्रासोनिक आवृत्ति की ध्वनि होती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोतों और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर। न्यूनतम जो दूरी दोस्तों वो 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन सी 17 मीटर इसका सही आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? दोस्तों ध्वनि की जो गति होती है वायु में 340 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ध्वनि की गति वायु में होती है। बताएं दोस्तों, डॉल्फिन और चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करते हैं? श्रव्य ध्वनि का, इंफ्रासोनिक ध्वनि का, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का, सामान्य ध्वनि का। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का जो है डॉल्फिन और चमगादड़ों में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने में सहायक है? माइक्रोमीटर, टेलीस्कोप, माइक्रोफोन, बैरोमीटर। माइक्रोफोन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? उसकी आवृत्ति पर, उसके आयाम पर, तरंग दैर्ध्य पर, परावर्तन पर। किसी ध्वनि की तीव्रता जो है उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी आयाम इसका सही आंसर होगा। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है संचार में, नेविगेशन में, चिकित्सा क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है वो इन तीनों क्षेत्रों में किया जाता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? ये ऊर्जा का संचार करती हैं, ये निर्वात में यात्रा कर सकती हैं, यह अनुदैर्ध्य होती हैं, यह परावर्तित हो सकती हैं। यह निर्वात में यात्रा कर सकती हैं दोस्तों, यह कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य कथन है, ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अब दोस्तों आपके सामने नेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न आए। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नेत्र के अंदर प्रवेश करने देता है? पुतली जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। रेटिना पर किस प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं, रॉड और कॉन कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। रॉड और कॉन कोशिकाएं जो दोस्तों रेटिना पर रॉड और कॉन कोशिकाएं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। आँख का कौन सा भाग वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है? पुतली, लेंस, कार्निया, आइरिस। लेंस जो है किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करता है। लेंस की जब किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, जिससे हम वस्तु को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो लेंस इसका सही आंसर होगा। अंधत्व किस अंग से संबंधित रोग है? कान से, आँख, मस्तिष्क से, आँख से, गले से। दोस्तों आपको बात से संबंधित पता लग रहा हो, अंधत्व अर्थात अंधा। दोस्तों ये आँख से संबंधित रोग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आँख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? रॉड कोशिकाएं, कॉन कोशिकाएं, लेंस, ऑप्टिक नर्व। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना कि आँख का कौन सा भाग जो होता है वो रंगों को पहचानने का कार्य करता है। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। लेकिन दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
तथा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी हम तैयारी को काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकें। आँख के अंदर तरल पदार्थ क्या कहलाता है? लिम्फ, साइनोवियल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, पसीना। दोस्तों उसे एक्वस ह्यूमर के नाम से उसे जाना जाता है। आँख के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। आँख का कौन सा भाग सबसे भारी सुरक्षात्मक परत होती है? रेटिना, स्क्लेरा, लेंस, कॉर्निया। स्क्लेरा जो है आँख का जो स्क्लेरा होता है वो सबसे भारी सुरक्षात्मक परत स्क्लेरा होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। बताएं दोस्तों, ये रहा प्रश्न आपके सामने। रात का अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या फिर विटामिन डी की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो है रात का अंधापन रोग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्टिक नर्व का क्या कार्य क्या है? प्रकाश को आँख में प्रवेश कराना, आँख को संरचना देना, रेटिना से मस्तिष्क तक संकेत पहुँचाना, आँख की सफाई करना। तो दोस्तों रेटिना से मस्तिष्क तक संकेत पहुँचाना ही ऑप्टिक नर्व का कार्य होता है। आँख की पुतली का आकार किसके अनुसार बदलता है? उम्र के अनुसार, शरीर के तापमान के अनुसार, प्रकाश की तीव्रता के अनुसार, ध्वनि की तीव्रता के अनुसार। प्रकाश की तीव्रता के अनुसार जो है आँख की पुतली का आकार बदलता है। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। NaOH किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल, क्षार, लवण या फिर लोहा। NaOH जो है दोस्तों एक प्रकार का क्षार यौगिक है। ऑप्शन बी क्षार इसका सही आंसर होगा। बताएं दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3। NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अम्ल प्लस क्षार मिलाने पर क्या बनता है? केवल लवण, केवल जल, लवण प्लस जल या फिर गैस। अम्ल और क्षार मिलाने पर जो है लवण और जल बनता है। ऑप्शन सी अम्ल और लवण और जल इसका सही आंसर होगा। दांतों की सड़न किसके कारण होती है? क्षारीय लार के कारण, अधिक मीठा खाने के कारण, अम्लीय लार के कारण, क्षारीय भोजन के कारण। दांतों में जो सड़न होती है दोस्तों वो अम्लीय लार के कारण होती है। ऑप्शन सी अम्लीय लार इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये रहा आज का इसका अंतिम प्रश्न आपके सामने। कौन सा लवण शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा लवण है जिसका प्रयोग शीतलन के लिए किया जाता है? NaCl, NaHCO3, NH4Cl, CuSO4। NH4Cl जो दोस्तों लवण शीतलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर सही है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। धन्यवाद। राम राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।